कि एक और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है HDL। अब जो हमने पिछले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पढ़े थे वो क्या कर रहे थे कि वो लीवर से ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइसल्ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल का एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। लेकिन अब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है वहाँ से भी इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है लीवर के अंदर। तो एक तरह से ये उनके उल्टा काम करते हैं, इसलिए इस पाथवे को एंटी कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है HDL। HDL जो होता है वो लीवर और इंटेस्टाइन दोनों ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला फॉर्म होता है HDL का डिस्कॉइडल HDL। डिस्कॉइडल क्यों बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये एक तरह से पिचका हुआ होता है। तो इसका डिस्कॉइडल लाइक शेप होती है। इसके ऊपर दो रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है ApoA1 रिसेप्टर। हमने देख रहा था कि पिछले पाथवेज में HDL जो है वही अपना जो HDL था, ApoA1 था, वो उनको डोनेट कर रहा था बाकी मॉलिक्यूल्स को। तो ApoA1 तो प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है एलकैट। अभी जो एलकैट क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के डायरेक्शन में हेल्प करता है। तो डिस्कॉइडल HDL जो बना सर्कुलेशन में, वो जब इंटेस्टाइन से पास होता है तो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है अपने अंदर से, है ना, जो फैट एब्जॉर्प्शन की है। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहला मॉलिक्यूल बनता है HDL1। HDL1 के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है ना, जो इंटेस्टाइन से अभी लिया है इसने। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये HDL1 एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के पास से गुजरता है, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के ऊपर ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम होता है ABCA1 और ABCG1, A1 एंड G1। ये क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का टुवर्ड्स ApoA1 रिसेप्टर। तो कोलेस्ट्रॉल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। उसके अलावा एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है SRB1। तो SRB1 है, ये फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल का। तो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन वहाँ से लो कंसनट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल को भेजेगा। तो ऐसे हेपेटिक टिश्यू में हाई कंसनट्रेशन है कोलेस्ट्रॉल से ये HDL1 जहाँ पे लो कंसनट्रेशन कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। अब इतना सारा कोलेस्ट्रॉल आ रहा है HDL1 के ऊपर इसके, तो क्या होता है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो एलकैट प्रेजेंट था वो उस कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल में कोलेस्ट्रॉल एस्टर बढ़ाता रहता है ना, और ट्राइसल्ग्लिसरॉल भी बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसका साइज़ भी बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का HDL1 का। तो अब इसको हम HDL2 कहते हैं। HDL2 कुछ नहीं है, सिर्फ जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइसल्ग्लिसरॉल हो जाते हैं मॉलिक्यूल में, जब HDL1 का साइज़ बढ़ जाता है तो उसको HDL2 कहते हैं। अब इस HDL2 जो ये बना है इसके साथ बहुत सारे फेट हो सकते हैं इसके। या तो डायरेक्टली एनगल्फ हो जाए लीवर के अंदर, या फिर क्या हो सकता है कि इसके ऊपर हेपेटिक लाइपेस और एंडोथेलियल लाइपेसिस जो प्रेजेंट है वो एक्ट करके इसको दोबारा HDL1 में चेंज कर दें। ये सारी चीज़ें लीवर के लेवल पर होती होंगी। या फिर क्या हो सकता है कि ये कभी कभी HDL2 जो है इसको इसका ApoA1 जो रिसेप्टर था, है ना, वो इसको अपने से हटा देता है, डिसलॉज कर देता है। तो ये जो ApoA1 है या तो ये एक्सक्रीट हो सकता है किडनी से, या फिर क्या हो सकता है कभी कभी कि ApoA1 और जो फॉस्फोलिपिड है, ApoA1 जो फॉस्फोलिपिड है और जो कोलेस्ट्रॉल है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से, ये सारे आपस में मिलकर एक पार्टिकल बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसका नाम होता है प्री बीटा HDL। अभी जो प्री बीटा HDL है ना, मोस्ट एंटी एथीरोजेनिक पार्टिकल है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को खींचने की। ये समरी में क्या देखते हैं हम कि इंटेस्टाइन लीवर दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं डिस्कॉइडल HDL। डिस्कॉइडल HDL के ऊपर रिसेप्टर होता है ApoA1 और एक प्रोटीन टेस्ट करता है एलकैट। अब जैसे ही इंटेस्टाइन से पास होता है HDL1 में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आ जाते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है वो कम अमाउंट में होते हैं और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसलिए फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का SRB1 के द्वारा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है ABCA1 और ABCG1 से टुवर्ड्स ApoA1। उससे क्या होता है इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट हो जाता है दोनों चीज़ों का, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइसल्ग्लिसरॉल का। उससे क्या होता है कि HDL2 में चेंज हो जाता है बड़ा मॉलिक्यूल। HDL2 के बहुत सारे फेट हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है कि वो एंगल्फ हो सकता है लीवर के द्वारा साइनोसॉइड्स में HDL रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा,
या फिर क्या हो सकता है कि वो इस पाथवे के दौरान लाइपेसिस के कांटेक्ट में आकर के दोबारा से HDL1 में चेंज हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है रेयर केसेस में कि ये जो अपना ApoA1 रिसेप्टर था उसको ये लूज़ कर देता है और उसके बाद ये चेंज हो जाता है प्री बीटा HDL में, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड A1 और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट एंटी एथेरोजेनिक पार्टिकल होता है। इस पाथवे को हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।